Hello everyone, welcome in eShiksha. Let's start Mission Net JRF 2021. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। मैंने यूनिट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया, पेपर 1 का यूनिट 1 पढ़ा दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यूनिट है। इससे कभी कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने आपको बताया है। मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप इसे कवर कर सकते हैं। यूनिट 1 कवर करने के बाद मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करूं। आप में से प्रतिभा जी का मुझे मैसेज आया कि आईसीटी स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैंने आईसीटी स्टार्ट किया। यूनिट 7 है आपका ICT। ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो इम्पोर्टेंट तो सभी यूनिट्स हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिससे हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम कॉन्सेप्ट को तैयार करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी भी उनमें से एक है। आईसीटी की आज क्लास नंबर 1 है। आज चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अदर फ्रेंड को शेयर करें। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आईसीटी का जो सिलेबस है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आया है। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी इसको पढ़ाने से पहले, कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं, यहाँ आईसीटी में आपको मैक्सिमम टर्म्स जो मिलेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। उसका हिंदी नहीं होता कुछ भी, वो इंग्लिश में ही पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी टर्म है, बस मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप उन्हें समझ के एग्जामिनेशन में अच्छे से कर लीजिएगा। तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म। इसका अगर आप सिलेबस देखते हैं, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। आपको देख के यही लगेगा कि बहुत कम चीज इसमें पढ़नी है, बट एग्जैक्टली जो सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे आईसीटी दिया हुआ है, आईसीटी का जनरल जितने एब्रिविएशन है उसको पढ़ना है। फिर आपको इंटरनेट बेसिक्स पढ़ने हैं किसी चीज के, किसी चीज के आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट। अब इन सब चीजों को हिंदी में तो नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स हैं जिसपे आप कमांड कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो उनमें से ये आईसीटी भी है। बेसिक्स आपको इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि की पढ़नी है। फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में, तो उन इनिशिएटिव्स को आपको पढ़ना है। फिर आईसीटी को गवर्न कौन करना है, आईसीटी गवर्नेंस, ये पढ़ना है। अब आपको देख के लगेगा कि ये कितना छोटा सा यूनिट है, बट एक बात आप अच्छे से जान लें कि ये बहुत डेप्थ में है। आपका कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है, हर बार आता है।
जो कंप्यूटर का इंट्रो चैप्टर होता है उससे हर बार 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। फिर आपका एक बाइनरी नंबर जो चेंज करना होता है डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में, उससे एक क्वेश्चन हर बार आता है और बहुत ही ये सब इजी है। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया जिससे आप 6 नंबर पा सकते हैं। 6 नंबर बहुत बड़ी चीज है किसी भी कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए। तो आज मैं इंट्रोडक्शन लेके चलती हूँ। अब कंप्यूटर होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि एक मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है जो आपके डेटा को स्टोर करती है, साथ में क्या करती है उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद क्या करती है उसका आउटपुट देती है, ठीक है। इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन ये सिंपल चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाली नहीं है। पूछा कहाँ से जाता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। अब देखिए सिलेबस में आपके बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। क्योंकि कुछ लोग हैं सिलेबस देखेंगे कहेंगे ये तो मेंशन ही नहीं है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। बट आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज आप यही कहोगे कि इसे पढ़ाया ही नहीं गया और इससे क्वेश्चन आया है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार से जो क्वेश्चन आता है, तो कंप्यूटर के प्रकार को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कई भागों में। एक तो आप जनरेशन के आधार पर, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है मैं बताते चलूंगी, परेशान मत होइए। जनरेशन के आधार पर हम कंप्यूटर के प्रकार को विभक्त कर सकते हैं। फिर है आपका फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, या फिर हम उसके साइज, आकार के आधार पे कंप्यूटर को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले जनरेशन से पढ़ते हैं। जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड का ड्यूरेशन, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड। जैसे कहा जाए कि हम लोग 90s के हैं, हम लोग 90s में हमने जन्म लिया था, तो ये फर्स्ट जनरेशन रख दीजिए कि हमारी ये जनरेशन थी। 90s में जितने बच्चे जन्म लिए होंगे 1990 वाले दशक में, 90s वाले, तो हम कहेंगे 90s की जनरेशन के हैं हम, ठीक है। कुछ लोग 80s में हुए होंगे तो कहेंगे हम 80s वाली जनरेशन के हैं। तो ये जनरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो इसी प्रकार किस पीरियड में कौन सा कंप्यूटर बना है, उसमें कौन सी चीजें यूज हुई हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका जनरेशन जो था फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था 1940 से लेके 1956 तक, है ना। 1940 से लेके 1956 तक जो आपका जनरेशन था, उसमें यूज क्या किया जाता था कंप्यूटर में, ये पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है ना। तो मैं इसे डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ कि फर्स्ट ड्यूरेशन में क्या क्या था क्या नहीं था, बस जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो बता दे रही हूँ कि वैक्यूम ट्यूब्स और आपका मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम ये यूज किया जाता था आपके फर्स्ट जनरेशन में। साथ में जो प्रोग्राम होते थे, प्रोग्राम किस में होते थे, मशीन लैंग्वेज में। बहुत ही क्रिस्प वे में बताती हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम था,
वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम यूज किए जाते थे। और इस समय जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है। वो आपके थे ENIAC, ITSAC, UNIVAC। ये तो भी बहुत जल्दी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। चलिए सेकेंड जनरेशन पे हम मूव करते हैं। सेकेंड जनरेशन में आपका यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर्स। प्लीज इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे और साथ में यूज होते थे मैग्नेटिक डिस्क। और इस जनरेशन के जो आप प्रोग्राम्स जो बनते थे वो मशीन लैंग्वेज में होते थे, मशीन प्लस असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनते थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल में है कोबाल, फोर्टान, IBM का भी 1401 और 1402, ठीक है, etc। ये सब चीजें यूज होती थी सेकेंड जनरेशन में। फिर है आपका, ये कंप्यूटर्स थे आपके थर्ड जनरेशन था आपका, सेकेंड जनरेशन था आपका 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक। फिर थर्ड जनरेशन जो था आपका वो था 1964 से 1971 तक, ठीक है। और यहाँ पे यूज किया जाने लगा आईसी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यहां से यूज हुआ, आईसी जिसे कहते हैं। और इसके यूज से, आईसी के यूज से जो पावर का कंजप्शन था, बिजली की जो खपत थी वो कम हो गई थी, लेस हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज की जाती थी वो यूज की जाती थी HLL। देखिए जो मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ ना उसे भी याद करते रहिएगा। जो आपका यहाँ पे आईसीटी के एब्रिविएशन पूछे जाते हैं उसमें ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो आईसी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, HLL लैंग्वेज यूज की जाती थी। इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके PDP 8, IBM का 360 और 370, ये सब यूज किए जाते थे। चलिए, तो आपका थर्ड जनरेशन तक हो गया। फिर आपका फोर्थ जनरेशन आता है। फोर्थ जनरेशन का मतलब है 1971 से
आपका कर सकते हो प्रेजेंट तक, वर्तमान समय तक। तो इसमें क्या यूज किया जाने लगा? LSI, ये सब फुल फॉर्म जरूर याद करके रखिएगा। LSI और आपका VLSI यूज किया जाने लगा। LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो LSI और VLSI को 4th जनरेशन में यूज किया गया और यहीं से पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेवलप हुए। कौन से कंप्यूटर? पोर्टेबल कंप्यूटर इसी टाइम से डेवलप हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां से डेटा कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुआ। डेटा कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल जो है वो आप कह सकते हो IBM PC है, और एप्पल का है। ठीक है, सॉरी। फिर आपका आता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन प्रेजेंट टाइम से आगे के समय का है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसके बाद वर्तमान से लेके आगे के समय का है, और ये कुछ दिनों में क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जितना भी मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ उसका फुल फॉर्म बताती हूँ, नोट करते रहिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होगा। फिर आपका रोबोट्स में यूज होगा, इंटेलिजेंट रोबोट्स आ जाएंगे। और क्या होगा, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होगा। ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी 5th जनरेशन में। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का डिवीजन या क्लासिफाई किया गया है, मुझे लगता है आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है आपका फंक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पे हमको अब डिवाइड करना है कंप्यूटर्स को, है ना, क्लासिफाई करना है। तो कार्य के आधार पे आ जाते हैं आपके हाँ, कार्य के आधार पे आ जाते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। फिर आ जाते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स, और फिर आ जाते हैं आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो ये हैं आपके एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हो गए, जिसमें डेटा क्या करता है, वेरी करता है, कंटिन्यूअस, लगातार डेटा वेरी करता है। इसका एग्जाम्पल अक्सर पूछता है, तो एग्जाम्पल में आपको बस बताना है। वोल्टेज हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गई, ये सब चीजें एनालॉग में आपकी आती हैं।
एनालॉग में आपका ये हो गया। फिर सॉरी, डिजिटल में आपका जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डेटा जो फ्लो करता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो करता है और इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। आपके यहाँ घड़ियां होती है ना, आपने देखी होगी, एक ये वाली घड़ी होगी, तो ये एनालॉग है ना। और एक वॉच आपके यहाँ ऐसी भी होगी, इसे कहते हैं डिजिटल वॉच। ये हो गया आपका एनालॉग वॉच। इतना हो समझ में आ गया। फिर जब इन दोनों का मिक्सचर होता है, इन दोनों को यूज किया जाता है, दोनों का यूज करके जो चीज बनती है, एक सेकेंड, वो हो जाती है हाइब्रिड। और हाइब्रिड आपका यूज होता है आईसीयू में। किसमें यूज होता है? आईसीयू में, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में। इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैंने आपको ये समझा दिया। मैं देख लूंगी कि इससे भी क्वेश्चन आया है तो उसे भी करवा दूंगी, बट जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको जनरेशन पे बताया है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर बार आए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका है साइज। साइज के आधार पे वर्गीकरण। साइज के आधार पे, तो साइज के आधार पे पहली बात तो आप जान लीजिए हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आपका यूज होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में यूज होता है। साथ में साथ जहां पे मौसम विभाग अपनी फोरकास्टिंग करता है, वेदर वाले, वेदर फोरकास्टिंग होती है जहां, वहां पे यूज होता है। और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है क्रे रिसर्च, RES, क्रे रिसर्च। और इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम। ये याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ इतना आता नहीं है इससे। फिर है आपका साइज के अकॉर्डिंग, ये सबसे बड़े कंप्यूटर्स कहे जाते हैं सुपर कंप्यूटर। फिर है आपका मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, देखिए आपके बैंकिंग में, बैंक्स वगैरह में, और साथ में एयरलाइंस में, रेलवे में, जहां पे आप समझ लीजिए 1000 वर्क स्टेशन होते हैं, वहां पे ये कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। थर्ड है आपका वर्क स्टेशन। सॉरी, वर्क स्टेशन नहीं है। फिर है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में 2 से 400 लोग जहाँ काम करते हैं वहां पे ये यूज किए जाते हैं। फिर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल पीसी हो गया, एक सिंगल पीसी क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर हो गया। तो साइज के आधार पे आपने ये समझ लिया। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे पढ़ेंगे।